हरे कृष्णा। बोलिए श्री तुलसी शाली ग्राम भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान आरंभ हो रहा है और इस पूरे कार्तिक महीने में 33 कोटि देवी देवता मनुष्य के निकट हो जाते हैं। कार्तिक मास हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत ही पवित्र मास है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है एवं वैदिक शास्त्रों के अनुसार तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी पौधों में से पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है। सभी महीनों में से कार्तिक सबसे प्रिय है। सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी सबसे प्रिय है। और यहाँ तक कि पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान पूर्ण भक्ति भाव से तुलसी जी की सेवा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के गाथा और कथाओं को श्रवण करते हैं, कार्तिक मास में भक्त उपवास करते हैं, दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण जी की पूजा घी के दीपक से करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दामोदर लीला का महिमा मंडन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और कार्तिक मास महात्म को सुनते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जब कोई दीप अर्पित करता है, तुलसी जी को जल देता है, कार्तिक स्नान करता है, तो उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ कार्तिक माह महालय का प्रथम अध्याय और इसमें वर्णित बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा जो सुने हर्षाए। ओम नमः शिवाय। कार्तिक मास महालय का पहला अध्याय। नैमी सारण तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनक आदि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकी नाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कार्तिक महालय की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। श्री सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसते हुए बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैं इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ
और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुईं। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उसके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व काल में कौन कौन से दान, व्रत एवं जप किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धा अवस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। कार्तिक मास महालय का प्रथम अध्याय समाप्त इति। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक मास महालय का यह प्रथम अध्याय समाप्त होता है। कल हम कार्तिक माह के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास के साथ सुनी जाने वाली अनिवार्य रूप से माता तुलसी की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह सुबह ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा विड़ला सिचू, तू निस्तार कर मेरा। हे तुलसी माँ, तू मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा करती और उनके विड़ले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूखती जा रही हैं। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं,
और तुमको सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, तेरा विड़ला सींचती हूँ, तू कर निस्तार मेरा। तू मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। हे भगवान, मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? प्रिय भक्तगणों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता जी से कहा, हे तुलसी, हे देवी, तुम चिंता मत करो। जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं उसको कंधा देने आऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गए। अब क्या था, धीरे धीरे बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उसी दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी उस बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उस बुजुर्ग महिला की अंतिम संस्कार के लिए उनको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां से किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी कुछ गांव वाले कहने लगे, यह बुढ़िया माई तो भगवान की बड़ी भक्तिन बनती थी और कहती थी कि वह भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। अब क्या हुआ? अब तो यह उठ ही नहीं रही है। लगता है यह झूठ बोलती थी। यह भगवान की भक्ति नहीं, यह तो ढोंग करती थी। अरे यह तो ढोंगी है, यह तो पापिनी है, किसी से भी नहीं उठ रही है। प्रिय भक्तगण, भगवान अपने भक्तों का निरादर होते हुए कैसे देख सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण वहां तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया और सभी से कहने लगे कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूंगा जिससे वह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएंगी और आप सभी लोग उनको आराम से उठा सकेंगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को उसी नन्हा बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा, बेटा जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। प्रिय भक्तगणों, लेकिन यह सभी लोगों को पता नहीं था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही वहां आए हैं उस बुजुर्ग महिला को कांधा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, माई, मन की निकाल दे, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले और हे माता, अब तू श्री कृष्ण जी का कंधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन उस बूढ़ी माँ को कंधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और इस प्रकार वह बूढ़ी मैया भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में चली गई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता तुलसी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, अब कथा के अंत में आइए सुनते हैं तपसी लपसी की कथा। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ।
नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्होंने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी थी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान का भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देखिए, नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत तथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय भगवान विष्णु, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोगवती शो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान कीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता मैया, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षक करे सबकी भवत्राता नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।